हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीचर बिहार पॉलिटेक्निक में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सबको ठीक होंगे। जय हिंद, जय श्री राम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 चल रहा है संप्रेषण स्पेशल बैच का। वैसे आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संप्रेषण पढ़ रहे हैं। संप्रेषण का क्या है? हम लोग संप्रेषण में अब तक हम संप्रेषण का प्रकार खत्म कर चुके हैं। अशाब्दिक शाब्दिक सब कुछ खत्म कर चुके हैं। एक बार फिर उसको तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं संप्रेषण से। संप्रेषण वर्ड क्या है? तो संप्रेषण वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम जोड़ प्रेषण। सम का अर्थ क्या होता है? तो संदेश होता है, और प्रेषण का अर्थ सेंड होता है, यानी कि भेजना होता है। संदेश को भेजना ही संप्रेषण कहलाता है। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कम्युन जोड़ केसन। कम्युनी का अर्थ क्या होता है? कम्युन, और केसन का अर्थ क्या होता है? टू सेंड। इसका भी वही शाब्दिक अर्थ निकलता है, सेंड, मैसेज सेंड, यानी कि संदेश को भेजना ही इसका भी शाब्दिक अर्थ निकलता है। संप्रेषण का परिभाषा क्या था? तो संप्रेषण का परिभाषा क्या कह रहा था? तो दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली अंतक्रिया को ही संप्रेषण कहा जाता है। फिर संप्रेषण की प्रक्रिया हमने देखा था, जिसमें 5 टर्म मेनली हमने जिक्र किया था। उसमें कौन कौन सा? तो पहला प्रेषित करता है, यानी कि जो संदेश को भेजता है। फिर संदेश, प्रेषितकर्ता के द्वारा जो संदेश, जो भी माध्यम लिखा हुआ बोला हुआ जो भी चीज़ भेजा जा रहा है उसको संदेश कहते हैं। फिर वो कौन से माध्यम से भेज रहा है, जहाँ पे हमने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सब बताया था। फिर उसके बाद ईमेल भी इसमें ही आ जाता है। उसके बाद हमने प्राप्तकर्ता बताया था, यानी कि संदेश जिसके पास पहुंच रहा है और जो संदेश को प्राप्त कर रहा है यानी कि ग्रहण कर रहा है उसे प्राप्तकर्ता बताया था। प्राप्तकर्ता के द्वारा भेजे जाने वाले फीडबैक को प्रतिपुष्टि, ये सब कुछ बताया था। प्रतिपुष्टि को प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, ये सभी कह रहे थे। उसके बाद हमने प्रकार स्टार्ट किया था संप्रेषण के। संप्रेषण के 4 प्रकार हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? औपचारिक, अनौपचारिक, शाब्दिक, अशाब्दिक। उसी को हम लोग भाषिक और गैर भाषिक भी कहते हैं। औपचारिक को फॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल यानी कि जो ऑफिस में काम होगा या ऑफिशियल काम होगा उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि जो ऑफिस के बाहर हम लोग घर में बातचीत करते हैं। दोस्त वाला एग्जाम्पल दिया था, जो हमने आपको घर वाला एग्जाम्पल दिया था, वही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर शाब्दिक में जिसमें भाषा का प्रयोग करेंगे वो शाब्दिक होगा, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शाब्दिक में आ जाएंगे। जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे उसको अशाब्दिक बोलेंगे, जैसे कि इशारा करना, संकेत करना, ऑल द बेस्ट, ओके, ये सब जो हमने आपको बताया था। फिर शाब्दिक में भी 2 प्रकार बताए थे हमने, लिखित और मौखिक। लिखित में जो लिख कर करेंगे संप्रेषण वो लिखित हो जाएगा, जो बोल कर करेंगे वो उसको मौखिक हो जाएगा। देखिए 5 मिनट के अंदर आपको जितना पढ़ा है सबके सब रिवीजन करवा दिया। हमारा जो मेन टॉपिक क्या है, लेक्चर 5 में पढ़ना है संप्रेषण के फर्स्ट चैप्टर में। हमारा मेन टॉपिक क्या है? प्रभावी संप्रेषण, प्रभावशाली संप्रेषण। प्रभावशाली संप्रेषण यानी कि प्रभावी संप्रेषण। संप्रेषण हम कर तो रहे हैं, तो उसका कैसे कैसे वो कितना अच्छा से कर पाएंगे, क्या नहीं हो पाएगा, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब हमको पता रहना चाहिए, तभी ना हम प्रभाव छोड़ पाएंगे। जैसे कि मान के चलिए हम आपसे बोल रहे हैं खाली, ठीक, आप उधर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आपको कोई डाउट करना होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, हम पढ़ेंगे उसको, फिर वापस रिप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया? प्रभावी संप्रेषण। हम आपको जो समझाना चाहते थे आप समझ चुके हैं, उसके अनुसार आपके पास जो मतलब क्वेश्चन था वो आपने पूछा, तो हम आपको क्वेश्चन का रिप्लाई भी कर चुके हैं, किए। तो ये हो गया प्रभावी संप्रेषण। एक तरफा संप्रेषण जिसमें ना हो। संप्रेषण हमेशा 2 तरफा होता है। हमने आपको बताया था कि 2 स्टेज में खत्म होता है संप्रेषण। पहला तो प्रेषितकर्ता से प्राप्तकर्ता, दूसरा प्राप्तकर्ता से प्रेषितकर्ता, दोबारा रिटर्न चलता है। तो 2 स्टेज में हमेशा होता है, तो दोनों तरफ से होना जरूरी है। नोट्स को लिएगा, वहां पे हमने लिखवाया है प्रक्रिया में कि प्रक्रिया दो तरीका से चलता है। पहले तो कौन से? प्रेषितकर्ता से प्राप्तकर्ता, फिर प्राप्तकर्ता से प्रेषितकर्ता के पास। तो आप ये चलिए आज हम अपना टॉपिक डालते हैं। क्या? प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत एवं व्यवधान। व्यवधान मतलब रुकावट। तो पहले हम इस टॉपिक में मतलब कि जो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है उसमें हम प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत तक देख लेंगे। सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहले डालिए प्रभावशाली संप्रेषण होता क्या है, पहले ये डालिए टॉपिक। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रभावशाली संप्रेषण को ही कहीं कहीं पे प्रभावी संप्रेषण कहेगा। प्रभावी संप्रेषण कहता है। प्रभावशाली संप्रेषण में देखिए कुछ नहीं है, हम आपको लिखवा रहे हैं, उसके बाद एक बार बोल देंगे, एक बार समझा देंगे। पहले लिख लीजिए प्रभावशाली संप्रेषण। संदेश
प्रभावशाली संप्रेषण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रभावशाली संप्रेषण। देखिए, इसमें हमने आपको क्या बताया कि संदेश यानी कि जो समाचार भेजना चाहते हैं, जो भी संचार भेजना चाहते हैं, जो भी अपना मन का बात विचार भेजना चाहते हैं, वो जिस रूप में हमने भेजा है, यानी कि हमने किस रूप में भेजा, वो चीज वही सेम चीज आपके पास पहुंच जाए तो क्या कहलाएगा? प्रभावशाली संप्रेषण कहलाएगा। जैसे कि मान के चलिए हम आपको क्या संप्रेषण समझाए तो हम जिन्हें जैसे समझाया आपने वैसा ही समझा संप्रेषण को। क्या कि दो व्यक्तियों के बीच होने वाले अंतरक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। हमने आपको समझाया, तो उसी प्रकार जो हमने आपको समझाया आपने वही चीज समझा क्या कि दो दो व्यक्तियों के बीच होने वाले अंतरक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पे वही कह रहे हैं कि संदेश या मन के बात विचार भाव कुछ भी हो सकते हैं इसके यहाँ पे, जिस रूप में प्रेषित करता है यानी कि जो भेज रहा है, यानी कि हम आपके पास बोल के भेज रहे हैं, वो द्वारा प्रेषित किया जाता है यानी कि भेजा जाता है, किया जाता है। अगर संदेश उसी रूप में प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है तब उस संप्रेषण को प्रभावशाली संप्रेषण कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा बात यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेन टॉपिक ये देखिएगा, संदेश संप्रेषण और प्रभावशाली संप्रेषण में एक ही चीज अंतर है। कुछ तो संदेश क्या होता है, संप्रेषण में क्या होता है कि दो व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतरक्रिया को संप्रेषण कहते हैं, यानी कि संदेश को भेजने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहा जाता है, उसमें ये बताया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि संदेश भेजे तो हैं हम, लेकिन जैसा भेजे हैं वैसा का वैसा ही पहुंचना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है वो वैसा का वैसा ही उद्देश्य वहां पे पहुंचना चाहिए। अगर जो हम यहाँ पे सही से भेजे हैं तो वहां पे सही से प्राप्त होना चाहिए। यहाँ हम दोनों के बीच में कोई भी किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मान के चलिए क्लास में आप लोगों को टीचर कुछ समझा रहे हैं, ठीक। अब बीच में क्या है कि कुछ बच्चे यहाँ पे बगल में शोर कर रहे हैं, या बाहर ही मान के चलिए कुछ डीजे पार हो रहा है, ठीक। डीजे यानी कि कुछ भी गाना बजता हुआ पार हो रहा है बाहर में, तो क्या है आप सबका ध्यान कहाँ अट्रैक्ट होगा? बाहर की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लासरूम से बाहर की तरफ अट्रैक्ट हुए तो सर जो बता रहे थे वो चीज आपके पास पहुंचा उस समय के लिए नहीं, वो वहां से पार होगा, उसके बाद फिर से आप ध्यान लगाइएगा। तो बीच का जो था कम्युनिकेशन वो तो खत्म हो गया। ये प्रभावशाली कम्युनिकेशन नहीं रहा, क्योंकि प्रेषित करता तो अपनी तरफ से भेज दिया, लेकिन प्राप्त करता उसको ग्रहण नहीं कर पाया। या आप ही कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे लेकिन बाहर से अनाउंसमेंट हो गया कुछ कि जल्दी ग्राउंड में आइए, तो आपकी तरफ से तो क्वेश्चन चला गया, डिलीवर हो गया, लेकिन सर के पास पहुंचा नहीं ना। तो उन दोनों के बीच में क्या है, कहीं ना कहीं से रुकावट आया। तो वही बोल रहे हैं, जब वो रुकावट नहीं आना चाहिए, जो आप बोले हैं वही उनके पास पहुंचना चाहिए, जो वो बोले हैं वही आपके पास पहुंचना चाहिए, वैसे संप्रेषण को कहते हैं प्रभावशाली संप्रेषण कहते हैं। या इसी को प्रभावी संप्रेषण भी कहीं कहीं पे लिखेगा तो वो भी यही चीज है। चलिए जल्दी इसको उतारिए। इसका थोड़ा सा और रह गया प्रभावशाली संप्रेषण में, उसको लिखवाते हैं। उसके बाद प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत लिखवाएंगे, मतलब किस किस चीज से हम प्रभावशाली संप्रेषण को किसी भी संप्रेषण को प्रभावशाली बना सकते हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हम इसका व्यवधान लिखा देंगे, यानी कि किस किस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे संप्रेषण को रुकावट डालती हैं, उसको प्रभावशाली नहीं होने देती हैं। हमेशा याद रखिएगा, प्रभावशाली संप्रेषण तभी होगा जब दोनों तरफ से हो, यानी कि प्राप्तकर्ता से प्रेषित करता और प्रेषित करता से प्राप्त करता दोनों तरफ से हो। चलिए जल्दी से इसको उतारिए। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्या प्रभावशाली संप्रेषण का। हमने आपको जो बोला कि थोड़ा सा और इसका बचा हुआ वही चीज देख लेते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण हमने आपको यहाँ पे मिटाने से पहले आपको क्या बताया था कि जो उद्देश्य जो भेजना चाहता है, जिस उद्देश्य से, वही उद्देश्य उसके पास पहुंचना चाहिए। उसका मेन उद्देश्य वही है कि जैसा हम भेजे वैसा का वैसा ही मिलना चाहिए। तो उसी पे है, लिखिए प्रभावशाली संप्रेषण
चलिए अब इसमें क्या हम कह रहे हैं कि प्रभावशाली संप्रेषण वैसे संप्रेषण को कहते हैं जिसमें संचार या संदेश को भेजने का उद्देश्य प्रेषितकर्ता को प्राप्त हो जाए। अर्थात मान के चलिए कि हम आपको समझाना जो चीज़ चाह रहे थे वो हम समझा चुके हैं आपको, यानी कि मेरा उद्देश्य क्या था कि आपको समझाना है कुछ भी चीज़, तो मेरा उद्देश्य था आपको समझाना, हम समझा चुके आपको, तो क्या हो गया, मेरा उद्देश्य तो पूरा हो गया। लेकिन फिर भी अब इसमें क्या कह रहा है, प्राप्त हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, प्रभावशाली संप्रेषण। अर्थात प्रेषित करता संदेश के द्वारा या अपने समाचार या संचार के द्वारा जो बताना या समझाना चाहता था प्राप्तकर्ता को, वह समझ जाए प्राप्तकर्ता तो उसे प्रभावशाली संप्रेषण कहेंगे। मतलब वही चीज, आप मान के चलिए कि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी में संप्रेषण, और इसी के बीच में हम आपको लेके आ जाएंगे कम्युनिकेशन, एकदम इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दोज कम्युनिकेशन in which sender try to understand your goals, try to understand our goal to receiver is known as इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि प्रभावशाली संप्रेषण वैसे संप्रेषण को कहेंगे जिसमें जो प्रेषित करता है वो अपना जो गोल सेट करके आया था, अपना जो उद्देश्य लक्ष्य बना के आया था वही चीज प्राप्तकर्ता को समझा चुका है, तो वो क्या हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अब क्या हो गया, हम आपको इंग्लिश में बोल दिए, आपको क्या लगा कि ये चीज थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, तो वही वहां पे उसका संदेश क्या हो गया। मेरा तो आपका क्या है कि हिंदी में आपको संप्रेषण पढ़ाना, आप तक क्या है संप्रेषण की बातों को पहुंचाना, लेकिन क्या है हम आपको इंग्लिश में बताने लगे तो वो कम्युनिकेशन में चला गया। कम्युनिकेशन अलग से थोड़ा सा आपको पढ़ना ही पड़ना है, तो फिर वहां पे आपको थोड़ा बोरिंग होने लगेगा। तो वही चीज़ जो आपको हम समझाना चाहते हैं वो अच्छा से आपको समझा दे, रोचक तरीके से समझाए कि हाँ देखिए इसको क्या कहते हैं, संप्रेषण कहा जा रहा है। संप्रेषण कब प्रभावशाली होगा, जब प्रेषित करता अपने उद्देश्य को प्राप्ति कर लेगा तब, यानी कि जो वो बताना चाहता था वो चीज़ बता दे और प्राप्तकर्ता को जो समझाना चाहता है वो प्राप्तकर्ता समझ भी जाए, तो क्या होगा, प्रभावशाली संप्रेषण उसी को कहेंगे। इसमें क्या है, प्रभावशाली संप्रेषण में देखिए इधर उतारिए, उसका थोड़ा सा और भी लिख बचा हुआ, यानी कि जब संप्रेषण द्विपक्षीय, यानी कि कब से, प्रेषितकर्ता से प्राप्तकर्ता की तरफ हो और प्राप्तकर्ता से प्रेषितकर्ता की तरफ हो, तभी उसको क्या कहेंगे, प्रभावशाली संप्रेषण कहेंगे, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। द्विपक्षीय यानी कि टू वे, एक प्रेषितकर्ता से प्राप्तकर्ता की तरफ और प्राप्तकर्ता से प्रेषितकर्ता की तरफ, हो गया ना। प्रक्रिया याद कीजिए, प्रक्रिया में क्या था, यहाँ पे प्रेषित करता था, यहाँ पे संदेश था, यहाँ पे माध्यम था, यहाँ पे प्राप्त करता था, फिर यहाँ पे फीडबैक था, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाता था, फिर यहाँ से यहाँ एक बार आता था, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोले थे, एक पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक हम दो पार्ट बोले थे ना आपको, वो कॉपी में देखिएगा उलट के, तो उसमें हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा सा बना हुआ था, ये चीज़ नहीं है। तो उसमें क्या था कि दो पार्ट हमने आपको बताया था, तो यहाँ से पहला पार्ट में जो होता है क्या, हमने मान के चलिए हम इधर से व्हाट्सएप पे ही चैट कर रहे हैं आप लोग, ठीक, तो हमने इधर से अपनी तरफ से तो मैसेज भेज दिया, लेकिन वहां तक वो रिप्लाई ही नहीं किया, देखने के बाद रिप्लाई नहीं किया, लीजिए कम्युनिकेशन तो वन वे ही रह गया। फिर उसके बाद उसने रिप्लाई तो किया, लेकिन बहुत देर बाद रिप्लाई किया, तब तक आपका काम हो चुका था, तो कोई फायदा हुआ नहीं। लेकिन आपने जो चीज़ उसको भेजा वो तुरंत समझ के आपको वापस रिप्लाई उसका किया, तो क्या हो गया, ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, यानी कि इधर से इधर भी हो गया, उधर से इधर भी हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। तो आपको भी समझ में आ गया, प्राप्तकर्ता को आप जो समझाना चाहते हो वो समझ के आपको रिप्लाई भी दे दिया वो, ठीक। तब तक आप इसको उतारिए, हम नेक्स्ट लेके आते हैं, यानी कि द्विपक्षीय कैसे होता है वो बताएंगे आपको, तब तक आप इसको उतारिए। चलिए दोस्तों, इसके आगे का देख लेते हैं, क्या प्रभावशाली द्विपक्षीय संप्रेषण होता है, ये चीज हम आपको बता रहे थे। लिखिए इसी में थोड़ा सा आगे इसमें लिख लीजिए, और क्या, जब
यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, जब संप्रेषण द्विपक्षीय होता है तब उसे प्रभावशाली संप्रेषण कहते हैं, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन। अब द्विपक्षीय कैसे होगा, ये चीज आपको हम पहले समझा चुके प्रक्रिया में, फिर एक बार दोबारा रिवाइज करने के लिए बता देते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे क्या था, प्रेषित करता, यानी कि प्रेषक जो संदेश को भेजता है वो, फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा था, संदेश, फिर यहाँ पे माध्यम, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि प्रेषक यानी कि जो संदेश भेजने वाला था वो संदेश को किसी भी माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास पहुंचा देता है। तो पहला प्रक्रिया क्या हो जाएगा, पहला प्रक्रिया में आपका ये क्या आ जाएगा, पहला प्रक्रिया में आपका प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, ये चारों आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब प्राप्तकर्ता के पास मतलब संदेश प्राप्त हो जाएगा तो वो उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना चाहिए, तभी होगा। प्रतिक्रिया देने के लिए वो क्या करेगा, वो भी एक संदेश तैयार करेगा, संदेश के बाद वो भी माध्यम चुनेगा, माध्यम चुनने के बाद वो भी सेंड करेगा। तो उस पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, यानी कि उसके ऊपर अपना फीडबैक देता है वो। तो यहाँ से प्राप्तकर्ता से द्वारा प्रेषक तक जो भी एक माध्यम द्वारा चलेगा, पहले बार देखिए प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक, पहला स्टेप ये हो गया। फिर दूसरा स्टेप यहां से यहां तक, दूसरा ये हो गया। तो पहला और दूसरा, इसलिए इसको द्विपक्षीय यानी कि टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। पहला प्रेषक से लेके प्राप्तकर्ता तक, फिर प्राप्तकर्ता से लेके द्वारा प्रेषक तक। इसलिए जब ऐसा प्रक्रिया पूर्ण होगा ना तभी उसको क्या कहा जाएगा, क्या प्रभावशाली संप्रेषण कहा जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से मैसेज किए अपने दोस्तों के पास, तो दोस्त क्या है, देख कर हमको तुरंत रिप्लाई किया, तो वहां पे क्या है, हम जो बताना चाहते थे वो समझ चुका। आप जो भी बताना चाहते हो हम वो समझ के हमको दोबारा रिप्लाई भी कर दिया। तो इसी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन या टू वे कम्युनिकेशन, इसी को कहा जाता है। जब पूछा जाए ना कि द्विपक्षीय संप्रेषण सही होता है या नहीं, तो वहां पे आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्या माना है, सही होता है। और द्विपक्षीय संप्रेषण के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये चीज पूछा जाएगा तो वही लिखना है, जब संप्रेषण की प्रक्रिया प्रेषक से प्राप्तकर्ता और प्राप्तकर्ता से प्रेषक के बीच पूर्णता कंप्लीट हो जाती है, यानी पूर्णता पूर्ण हो जाती है, तब उसे प्रभावशाली संप्रेषण या द्विपक्षीय संप्रेषण कहते हैं। आप तब तक इसको उतारिए और ऐसा वाला साइकिल बना लीजिएगा। नहीं होता तो एक मिनट रुकिए, नहीं ये साइकिल बना लीजिएगा। साइकिल में आपको समझ में आएगा ना कि प्रेषक से लेके प्राप्तकर्ता तक हम पहला बार में गए, फिर प्राप्तकर्ता से लेके दूसरा बार में प्रेषक तक आए। तो ये पूरा जब होगा तब उसको हम टू वे कम्युनिकेशन कहेंगे। आप इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत देखेंगे और ये लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। चलिए समझने के लिए थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे कि यहां से हम स्टार्ट किए, फिर यहां से यहां गए, यहां खत्म हुआ। ये चीज समझने के लिए आपके सिंपल कि यहां से यहां, फिर यहां से यहां होगा, तब कंप्लीट प्रोसेस कहेंगे कि इसका प्रभावशाली संप्रेषण करने, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा हो जाएगा। आप उतारिए इसको। चलिए दोस्तों, हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं, अभी प्रभावशाली संप्रेषण तक देख चुके हैं। प्रभावशाली संप्रेषण तक यानी कि हम उसमें बता चुके हैं आपको कि प्रभावशाली संप्रेषण किसको कहते हैं, किस प्रकार का संप्रेषण होगा तो उसको प्रभावशाली संप्रेषण कहेंगे। प्रभावशाली संप्रेषण का मेन उद्देश्य क्या होता है, ये सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें क्या देखना है, प्रभावशाली संप्रेषण का सिद्धांत देखना है। क्या देखना है, सिद्धांत। सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। किसी भी चीज को करने के लिए उसका प्रिंसिपल होता है। फिजिक्स ही पढ़ते हैं आप तो उसका प्रिंसिपल होता है ना, तो इसलिए किसी भी चीज को करने के लिए उसका प्रिंसिपल होता है, तो उसी को हम लोग सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत इसका देखना है, हम सिद्धांत के बारे में इसमें थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन कितने सिद्धांत होते हैं ये सब कुछ आपको नेक्स्ट जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना होगा। क्या हमारा जो प्रभावशाली संप्रेषण स्पेशल बैच का लेक्चर नंबर 6 आपको देखना होगा। चलिए इसको लिखवाते हैं सिद्धांत, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 26 मिनट का वीडियो बन चुका है लगभग। तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का बनेगा। उसके बाद क्या होगा, 30 से 35 मिनट का वीडियो बनेगा, नहीं आपके लिए ज़्यादा लंबा होगा, नहीं मेरे लिए ज़्यादा लंबा होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बना देंगे लेक्चर नंबर 6, तो उसको आप फटाफट देख लीजिएगा, यहीं से कंटिन्यू होगा वो। ठीक, चलिए इसमें लिख लेते हैं क्या, प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत।
देखिए सिद्धांत का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। किसी भी चीज को कुछ करने के लिए प्रिंसिपल हमको चाहिए। देखिए संप्रेषण का प्रिंसिपल क्या था कि एक प्रेषित करता होना चाहिए, एक प्राप्त करता होना चाहिए, बीच में एक माध्यम होना चाहिए और संदेश होना चाहिए, और उसका प्रतिपुष्टि देना भी चाहिए। तो ये क्या हो गया, उसका सिद्धांत था। क्या प्रक्रिया बोली है, सिद्धांत था कि संप्रेषण हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में होगा। संप्रेषण का सिद्धांत क्या है कि संप्रेषण जब भी होगा दो व्यक्तियों के बीच में होगा। एक ए है व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति बी है, इन दोनों के बीच में हो रहा है बातचीत, तभी हम उसको संप्रेषण कहेंगे। इकलौता बात करेगा तो उसको संप्रेषण नहीं कहेंगे, कहते हैं उसको भी संप्रेषण, लेकिन वो आप मूर्ति के सामने बात करें तो वो रिप्लाई थोड़ी देंगे कुछ भी, भगवान जी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो एक तरफा ना बात होता है। भगवान जी ये थोड़ी कहते हैं कि जाइए जाइए आपको ये चीज़ हो जाएगा। हम ऐसे नहीं बोलते हैं हे भगवान प्लीज़ हमको ये चीज़ दिलवा दीजिएगा, हे भगवान प्लीज़ हमारे ये चीज़ हो जाना चाहिए। तो हम भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक तरफा सिद्धांत, एक तरफा संप्रेषण, यानी कि हम ही बात कर रहे हैं वहाँ पे और कोई बात करने वाला नहीं है, तो उसको एक तरफा संप्रेषण बोलते हैं। हाँ, मूर्ति पूजन ये सब क्या है, एक तरफा संप्रेषण है। कोई बुराई नहीं है इसमें। हम देखिए धार्मिक भावनाओं को हम नहीं ठेस करना चाहते, क्योंकि हम भी खुद एक राम जी के भक्त हैं, तो हम क्यों धार्मिक भावनाओं को ठेस करेंगे। हम ये बस बोल रहे हैं कि हम मूर्ति के सामने कुछ मांगते हैं या किसी भगवान के सामने हम जब कुछ मांगते हैं तो वो एक तरफा संप्रेषण होता है। या आपको भी देखते हैं कोई कोई आदमी खुद में बात करते रहता है, हाँ जैसे करेंगे आज वो होगा तो वो करेंगे, ये होगा तो वो भी एक तरफा संप्रेषण कर रहा है, यानी कि खुद से बात कर रहा है, खुद का ही रिप्लाई दे रहा है, तो एक तरफा संप्रेषण कर रहा है। लेकिन जब प्रभावशाली संप्रेषण क्या होगा, जब दो व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया होगी तभी प्रभावशाली संप्रेषण होगा। चलिए सिद्धांत देख लेते हैं, मतलब प्रिंसिपल देख लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिद्धांत का ऐसे मार्गदर्शक नियमों से होता है, सिद्धांत का आज से या क्या लिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे फिर से, वैसे ही उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे जल्दी से। मार्गदर्शक नियमों से है जो किसी भी होता है, या अर्थात प्रेषितकर्ता के निहित, यानी कि उसका जो अपना उद्देश्य है, निहित मतलब क्या होता है, अपना,
प्राप्ति हो जाती है। चलिए, आप लिखते समय ही समझ गए होंगे क्या कि सिद्धांत एक ऐसा है। आज से सिद्धांत का मतलब होता है, आज से मतलब क्या मतलब, सिद्धांत का मतलब ऐसे मार्गदर्शक नियमों से है जो किसी भी संप्रेषण को प्रभावी रूप से पूर्ण करने में सहायक होते हैं या होता है। अर्थात प्रेषित कर्ता के निहित यानी कि जो उसका अपना जो है उद्देश्य वो उसकी प्राप्ति कर ले। जैसे कि मान के चलिए हम मेरा जो अपना उद्देश्य क्या है, मेरा अपना उद्देश्य क्या है कि आपको संप्रेषण अच्छा से पढ़ा देना, आपको संप्रेषण के बारे में सब कुछ बताना, अच्छे से डील करना। तो ये क्या है, मेरा उद्देश्य है। मैं उसको पूर्ण किसके माध्यम से कर रहा हूँ, वीडियो बना के आपके तक पहुंचा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं उसको, हमसे पढ़ रहे हैं। तो क्या हो गया, मेरा अपना उद्देश्य तो पूरा हो रहा है, फिर प्रभावी रूप से पूर्ण हो रहा है। आप उसको पे कमेंट कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं। हमारी टिजवल पॉलिटेक्निक, टिजवल इन बिहार पॉलिटेक्निक जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहे हैं, सॉरी टिजवल इन बिहार पॉलिटेक्निक जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके फैला रहे हैं। तो वही क्या हुआ, मेरा मेहनत वहाँ कामयाब हो रहा है और मेरा जो प्रभावी संप्रेषण मतलब संप्रेषण करने का तरीका है जो प्रभावशाली है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, वही हो गया प्रभावशाली संप्रेषण का तरीका। मेरे पास क्या है, देखिए हम पहले तो शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध लिखते हैं, ये सब जो होता है ना, ये सब यही सब होता है प्रभावशाली संप्रेषण का सिद्धांत। चलिए इसको जल्दी से उतारिए, इसके बाद हम आज का क्वेश्चन देंगे, उसका ये लेक्चर खत्म करेंगे। जल्दी उतारिए इसको। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा जो प्रभावशाली संप्रेषण सिद्धांत क्या है वो हमने आपको बता दिया क्या है कि जब प्रेषित करता अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर लेते हैं, यानी कि जो संप्रेषण है वो प्रभावी रूप से पूर्ण हो जाता है, तो उसी को प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत कहते हैं। ऐसे मार्गदर्शक नियम होते हैं ये। यहाँ पे हमारा प्रभावशाली सिद्धांत खत्म हो जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन लिख देते हैं। वैसे एक बार फिर से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कि रिपब्लिक डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिख के हम ये वीडियो लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू। कीवर्ड टीचर बिहार, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। देखिए आप लोग बोल रहे हैं कि पीडीएफ हर बार बोलते हैं सर मिलेगा, लेकिन पीडीएफ रहता कहाँ, तो हम आपको बताते हैं जो वीडियो लिंक का डिस्क्रिप्शन रहता है ना, मतलब कि जहाँ पे बताया जाता है कि ये वीडियो इस चीज़ का है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, जहाँ पे नाम लिखा हुआ रहता है उसी के नीचे मोर करके एक छोटा सा ऑप्शन दिखता होगा आपको, उस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो फिर नीचे जाइएगा ना तो वहाँ पर लिखा होगा लेक्चर 4 संप्रेषण स्पेशल बैच पीडीएफ लिंक, लेक्चर 3 पीडीएफ लिंक, तो उस पर जाइए या तो फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे खाली बस पीडीएफ लेक्चर फर्स्ट या पीडीएफ लेक्चर सेकंड टाइप कीजिएगा तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू। कीवर्ड टीचर बिहार, प्रश्न लिखने के बाद आज का प्रश्न क्या है लिखिए। परिभाषित करें। जो औपचारिक संप्रेषण के प्रकार जो हमने बताए थे, औपचारिक संप्रेषण और उसके प्रकार बताए थे, उसको परिभाषित करना है। क्या ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप को आपको परिभाषित करना है। थैंक यू। कीवर्ड टीचर बिहार पॉलिटेक्निक। जय हिंद, जय श्री राम। एक बार फिर हैप्पी रिपब्लिक डे।